दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे 1.4, 1.1 से लेकर 1.3 तक हमने करा दी हैं। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आपको ये 13/3125 है, इसको बिना भाग किए आपको बताना है कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो आपको बता दूं, शांत आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, शांत और अशांत क्या होते हैं आप ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दो क्वेश्चन करने के लिए। देखिए शांत क्या होता है, 1.4 का पहला क्वेश्चन है। 1.4 का हमारा जो है पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल है शांत होता क्या है, शांत और अशांत। देखिए जैसे मान लो हमारी संख्या दी हुई है 3/2, 3/2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से 3 को भाग करेंगे। तो जैसे ही हम 2 से 3 को भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1.5, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर पूरा पूरा कटता है तो वो होती है हमारी शांत। और अगर हम 10 को 3 से भाग करें तो क्या आएगा, 3 से भाई 10 को भाग करो, 3 तिया 9, एक पॉइंट लगाया 0 बढ़ा 3 तिया 9, 1 0 3 तिया, यानी कि 0.33 चलता ही रहेगा। अगर कहीं पर रुक जाते हैं ये तो शांत होंगे, और अगर चलते ही रहते नहीं रुकते तो अशांत होंगे, सीधी सी बात है। तो आपको बताना है। अब पहला पार्ट इसका, अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा शांत है या अशांत। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपकी किताब में भी है। जो हमारे पास भिन्न दी हुई है, जैसे पहला पार्ट ये है हमारा, पहले का पहला हम करते हैं, ठीक है। पहले का पहला है हमारा 13/3125, 13/3125। तो इसमें एक तो अंश होगा एक हर होगा, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अगर हर के गुणनखंड, अगर हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हैं तो शांत होगा, और अगर इसके जैसा नहीं है तो अशांत होगा। एक बार फिर सुनिए, अगर हमारी संख्या में जो हर है उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है तो ये संख्या हमारी शांत होगी, और अगर इसके रूप में नहीं है तो अशांत होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 31/25 के हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 13 बटे, राइट हैंड साइड में अब 31/25 के फैक्टर करो, भाग करेंगे। तो 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से होगा, 5 6 30, 1 5 2 10, 5 पंजे 25, 5 से करोगे 5 5 5 2 10, 5 पंजे 25, और 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 सेकंड, यानी कि ये हो गया हमारा 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 हो गया, 5 की घात 5। अब 5 की घात 5 है तो ये तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गुणा में 2 की घात 0, 2 की घात 0, क्योंकि भाई जो 2 की घात 0 है उसका मान कितना होता है 1, तो इसकी गुणा में 1 मान सकता हूँ मैं। तो इसको हमने लिख लिया, तो 13/5 की घात 5। अब देखिए 2 की घात n, 2 की घात n, 5 की घात m, 5 की घात m, यानी कि 2 और 5 की घात में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ 2 की घात में भी है और 5 की घात में भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या का, यहाँ पर लिखेंगे हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, ठीक है। इसलिए जो है यह संख्या शांत है, ठीक है। शांत है या ये है, या इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा 17/8। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका 17/8। सेकंड पार्ट है 17/8। अब देखिए 17 आप जानते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। तो 17/2 की घात में तो कुछ आ गया और ये पूरा भी हो गया। अब 5 की घात में कुछ लिखना है तो 5 की घात 0 लिख लूँ। अब हो गए 2 की घात n गुणा 5 की घात m, यह है हर 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 64/455। 64/455। अब 64 कैसे लिखोगे आप? 455 के आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे। 455 को करता हूँ मैं भैया से, 5 5 14, 3 से नहीं होगा, ये होगा हमारा 5 से ही होगा। ठीक है, तो 5 9 45, 5 1 5। अब ये होगा 7 से 7 13, और ये 13 1 13 बटे में 5 7 13। 5 × 7 × 13। भाई 5 की घात में तो कुछ आ गया। ठीक है, 5 की घात में कुछ आ गया। चलो अच्छा, मैंने मान लो यहाँ पर 2 की घात में 0 लिख लिया। ठीक है, तो 5 में भी आ गया, 2 में भी आ गया, लेकिन 7 और 13 कहाँ से आ गया? 7 और 13 नहीं आना चाहिए था। तो हम लिख देंगे सीधे से, हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि शांत नहीं है। फोर्थ पार्ट है इसका 15/1600। फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो 1600 के हम फैक्टर करते हैं यहाँ पे। 1600 के तो 2 से 2 8 16 0 0, 2 चौक 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 से गया 100 बार, 2 से 50, 2 से 25, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो ये जो इसके फैक्टर आ गए, ये आ गए हमारे 2 की घात 1 2 3 4 5 6। 2 की घात 6 गुणा में 5 की घात 2, और ऊपर क्या हमारा? ऊपर है हमारा 15। तो इसका हर जो है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। भाई 2 की घात में भी कुछ है और 5 की घात में भी कुछ है, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, जैसे इसमें आ गया था। ठीक है, तो हम लिख देंगे हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। 3 पार्ट पूरे हो गए, 4 पार्ट पूरे हो गए। अब करते हैं इसका हम 5वां पार्ट। 5वां पार्ट है इसका 29/343। 29/343। तो करते हैं इसको। उनतीस बटे 343 5वां पार्ट। तो हम ऊपर तो ऐसे लिखेंगे, इसके हर के हम गुणनखंड करेंगे। 343 करेंगे, 3 और 4 7 और 3 10, 3 से नहीं होगा ये हमारा 5 से भी नहीं होगा, ये हम 7 से करके देखते हैं। 7 चौक 28 बचे 8 और 6 14, 6 7 63 हो गया। 7 7 49, 7 7 7 7 7, यानी कि 7 की घात 3 आ गया। भाई बट्टे में क्या आना चाहिए? 2 की घात में और 5 की घात में कुछ आना चाहिए, तो शांत होगा। तो हम लिख देंगे हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अच्छा छठा पार्ट है इसका। छठा पार्ट हमारा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब इसमें तो पहले से ही जो है 2 की घात में भी और 5 की घात में भी है, और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम लिख देंगे हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा? शांत है। अच्छा सेवन्थ पार्ट इसका क्या है? सेवन्थ पार्ट है हमारा 129/2 की घात 2 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। अब बटे में देखिए क्या है, 2 की घात में भी है, 5 की घात में भी, ये तो ठीक हो गया, लेकिन 7 की घात में कहाँ से आ गया, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप
नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है। अच्छा 8 पार्ट करते हैं इसका हम। 8 पार्ट में क्या है, 6/15, 6/15। तो क्या होगा इसका, 6/15 में क्या लिखेंगे हम, 3 गुणा 5। भाई 5 की घात में तो आ गया कुछ, लेकिन 3 की घात में आए ना आए मतलब नहीं है, लेकिन 2 नहीं है इसमें। ठीक है। और 3 कहाँ से आ गया, ये भी नहीं आना चाहिए था। तो हम लिख देंगे हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। ठीक है। हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, दशमलव, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। 9th है 35/50, 35/50। तो 35/50 को हम क्या लिखेंगे अभी, 50 के फैक्टर करते हैं, 2 से 25, 5, 2 गुणा 5 की घात 2, 2 गुणा 5 की घात 2। तो हर जो है 2 की घात में भी आ गया और 5 की घात में भी आ गया, और कुछ है नहीं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। अच्छा 10th पार्ट है इसका। 10th पार्ट हमारा क्या है, 77/210, 77/210। भाई 210 के फैक्टर करो यहाँ पे, 210 के, तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 और 1 6, 3 से हो गए, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 से नहीं होगा, 5 से 7 और 7 का 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। भाई जो हमारा हर है वो क्या है, वो इसमें 3 भी आ गया 7 भी आ गया, लेकिन आना नहीं चाहिए, आना चाहिए था हमारा पास 2 और 5। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया 1.4 का पहला क्वेश्चन, इसमें जिसके आंसर शांत आए हैं उनका दशमलव प्रसार करना है। वही शांत किस किस का है इसमें यहाँ पर हम देख लेते हैं। शांत हमारे का तो पहला है, ठीक है। अच्छा दूसरे का हमारा भी शांत है, शांत, दूसरा भी शांत है। अच्छा तीसरा हमारा क्या आया था, तीसरा जो है इसी अशांत था। चौथा शांत है, चौथा शांत है। अच्छा पांचवा जो है हमारा, पांचवा अशांत, छठा शांत है, तो छठा शांत है। चलो अच्छा आठवां, छठा, सातवां शांत है। उसके बाद सातवां नवा दसवां, सातवां नवा दसवां, इनके जो है दशमलव प्रसार हमें लिखने हैं। तो 1.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या है 31/31 25। 1.4 का दूसरा क्वेश्चन क्या है 31/25, 13/31 25। भाई बिना लंबी भाग किया करना है इसको, ठीक है। अच्छा देखिए 13/31 25, 13 से लिखेंगे। 31/25 के हमने फैक्टर किए थे, क्या आए थे 5 की घात 5 गुणा, तो 5 की घात 5 है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 बना लेंगे। 10 बना लेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगी भाग। तो इसको 10 बनाओ, 5 2 घात में इसके जो पावर है वो सेम रखनी है, ठीक है। और जब नीचे 2 की घात 5 से गुणा कर दी तो ऊपर भी करो 2 की घात 5 से गुणा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जिससे कट जाए तो यही रह जाए। अब इसको हम क्या लिखेंगे 13 गुणा, भाई 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 2 की घात 5 का मान, 2 की घात 5 का मान हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और बटे में अब देखिए 5 दूनी 10। जब पावर सेम होती है ना तो गुणा हो जाती है नीचे वालों की, आधार की, 10 की घात 5।
अब देखिए गुणा करते हैं इसकी, तो 13 दूनी 26, 2 हासिल, 39 और 2 41, बटे में क्या है 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा भाई 5 अंक बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ लग गया, तो ये आ गया 0.00416, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा था हमारा, अगला था हमारा फोर्थ पार्ट है 15/1600, फोर्थ पार्ट है 15/1600, फोर्थ पार्ट है 15/1600, तो 1600 को हमने जो फैक्टर कर लिए थे, ये आया था मैं 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो अब देखिए हम यहाँ पर किससे गुणा करेंगे इसकी, 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, हमें नीचे जो है 10 के पद में लेके आना, ठीक है, 10 ले आओ, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ठीक है, जिससे जो है ऊपर हम पॉइंट लगा दें तो हमारे जो भाग आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 5 की घात 4 से, क्यों करा भाई 5 की घात 4 हो जाएगा यहाँ पे मान लो, तो आधार जो है सेम है, 5 की घात 6 हो जाएगा, 5 की घात 6, अब 6 घात ये हो गई, 6 घात ये हो गई, फिर 2 और 5 की गुणा हो जाएगी, देख करके दिखाता हूँ। अब जब हमने 5 की घात 4 से गुणा कर ली नीचे, तो ऊपर भी हम करेंगे भाई 5 की घात 4 से, नियम है तो मैथ का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 15 गुणा 5 की घात 4 का मतलब क्या है, करते हैं इसको, देखिए बटे में 2 की घात 6 ऐसे लिखा, चलिए 5, इस 5 और 5 आधार जो इनके सेम है, तो घात जो जुड़ जाएंगी भाई, तो 2 4 6, 5 की घात 6 हो गया, 5 की घात 6 हो गया। अच्छा ऊपर जो चलता है वो चलने दो, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पंजे, भाई घात जो है अब सेम हो गई तो ये गुणा हो जाएगी, 2 पंजे 10 की घात 6, ऊपर क्या था 15 गुणा, यहाँ पर हमारा चल रहा था 15 गुणा 5 की घात 4, 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 5 पंजे 25, 25 25 625, ठीक है, 25 25 625, तो 625 की इससे गुणा करो भाई, 15 625 की 15 से करते हैं, 625 की 15 से गुणा करते हैं, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 से 31, 5 2 6, ठीक है, तो जोड़ते इसको 5 7 3 9, 93 75, 93 75। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 6 जीरो है ना, 93 75, तो 6 अंक बाद जो हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0.009375, लिख लेता हूँ 0.009375, इसका जो है आंसर आ जाएगा। अच्छा कौन सा था और हमारा शांत वाला, 4 हो गए, उसके बाद हमारा शांत वाला है 5वां शांत है, 6ठा शांत है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, छठा है हमारा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो अब हम आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 बटे में